जय जोहार, जय झारखंड। भाई प्यारे विद्यार्थियों, मैंने आप लोगों के सामने एक सेशन किया था और ये बताया था कि पहले झारखंड में जेटेट आने वाला है और जेटेट के बाद फिर दूसरा सेशन मैंने किया आप लोगों के सामने, उसका सिलेबस क्या आया है जो कि बड़ा अटपटा था। फिर तीसरा सेशन में आप लोगों के सामने ये लेकर के आया था जिसमें ये बताया था कि जेटेट को रद्द कर दिया गया। देखिए बच्चों के भविष्य के साथ कैसे खेला जाता है, इसको लेकर के कई सारी विधियां हैं जिनमें शिक्षक पात्रता परीक्षा एक सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का, जिसकी होड़ लगभग सभी राज्यों में है। केंद्र सरकार उसमें आज भी नंबर 1 पर है और उसके बाद राज्यों में नंबर 1 पर उत्तर प्रदेश है, नंबर 2 पर झारखंड बिल्कुल जो है उसको पछाड़ने की कोशिश कर रहा है। भाई जब से झारखंड बना है ना नवंबर 2000 से 25 वर्ष होने वाले हैं, 24.5 साल हो गए। अब तक केवल 2 बार जेटेट की परीक्षा निकली है, 2013 है और 2016 है। अब इन्होंने 2024 में परीक्षा निकाली थी जिसको रद्द कर दिया। रद्द करने के बाद एक बात और बता देता हूं, मजे की बात है, इन्होंने आंख बंद करके देखो। तुम्हें पता है तंबाकू को सुरती क्यों कहते हैं? क्योंकि वो सूरत से निकला था। कुछ दिनों बाद तंबाकू को झारखंडी कहा जाने लगेगा क्योंकि झारखंड में ज्यादा सेवन किया जा रहा है। ध्यान से देखो भाई, मैं बिल्कुल भी शांत रहने वाला तो हूं ही नहीं। आज ये तुम्हें न्यूज दिखाता हूं, तुम भी कहोगे इन्होंने क्या लिखा था, नवंबर के पहले नहीं हो पाएगी शिक्षक पात्रता परीक्षा। मतलब क्या है, इन्होंने जो वैकेंसी निकाली थी, जो सिलेबस दिया था, भाई बिना नियमावली बनाए सिलेबस वैकेंसी निकाल दी, बिना नियमावली बनाए सुबह को उठे सिलेबस दे दिया। भाई झारखंड वालों, अगर आप शिक्षा विभाग में कार्यरत हैं तो शिक्षा में एजुकेशन तो तुमने शब्द पढ़ा होगा ना, उसके अंतर्गत आता है कि कैसे तैयार किया जाता है। भाई जब खाने में किसी को घर पर न्योता दिया जाता है उससे पहले खाने का सामान तो रखा जाता है ना, खाने की टेबल तो सजाई जाती है, तो इतना काम तो कर ही लिया करो ना। अरे शिक्षा विभाग वाले जो आप सचिव हैं, मैं आपसे हाथ जोड़ के, ये बच्चे बड़े तुमसे विनम्र निवेदन कर रहे हैं कि इस तरीके से मत करो। अब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, बात क्या है, बात यह है कि अभी इनकी पात्रता की जो है नियमावली भी नहीं बनी है। नियमावली तैयार करने में कम से कम 3 से 4 महीने का समय लगेगा। उसके बाद सबसे जो है ये लिया जाएगा कि कोई आपत्ति तो नहीं है, और उस आपत्ति ना, अगर सबने कहा कि आपत्ति नहीं हो, ठीक है नियमावली, उसके बाद मिनिमम नवंबर में होगा। मैं ये कह के चल रहा हूं कि भाई 2026 में ही निकलेगा। देखिए विद्यार्थियों, मैं हमेशा आपके पक्ष में बोलता हूं, बात सही होती है गलत होती है, उसके बीच का रास्ता क्या होता है। जैसे अभी केवीएस चल रहा था, मैंने केवीएस में आकर के बताया था कि अग्रवाल साहब जो है बिल्कुल मुद्दे पर अड़े हुए हैं। तो देखिए जैसे मैंने आपको जिस दिन बताया था अग्रवाल साहब ने उस दिन बोल दिया केवीएस के संबंध में भी, यहाँ भी मैं आपसे यही बता रहा हूँ। इसमें पढ़ने लायक कुछ नहीं है, केवल एक इसका मैंने बड़े बड़े ध्यान से पढ़ा इसको, केवल यही लिखा है कि भाई 3,65,000 अभ्यर्थियों ने दिया, फॉर्म भरा था, अगली बार फॉर्म भरेंगे तो उनसे पैसे नहीं लेंगे। पहली भर्ती 2013 में हुई थी, 2016 में होगी। अब तक भर्ती नहीं निकलेगी जब तक कि नई नियमावली ना बनाई जाए। नई नियमावली बनाने के लिए कई सारे विभागों से अनुमति लेनी पड़ेगी, उनका इंटरफेयर होगा, जैसे कार्मिक विभाग है, विधि विभाग है, शिक्षा विभाग है। तो मतलब कुल मिलाकर के इन्होंने टाल दिया है फिलहाल। तो फिलहाल ये मान के चलेगा विद्यार्थियों, अगर आप झारखंड की परीक्षा के लिए ट्विटर कैंपेन चला सकें तो हमारी पूरी टीम आप लोगों के साथ जल्दी आने वाली है, और हम लोग आपसे और भी सभी जो है, जो हमारे भाई बंधु हैं जो भी झारखंड को पढ़ा रहे हैं, हम सबसे निवेदन करेंगे कि भाई झारखंड वाले बच्चों के लिए आवाज़ उठाई जाए और आप लोगों के लिए न्याय की मांग की जाए। ये न्याय ही है, न्याय ही है भाई। वैकेंसी नहीं आ रही है, चलिए खैर, तो अभी इसमें ऐसा कुछ खास है भी नहीं, बस मुझे तुम्हें यही आगाह करना था भाई। और भी गम है ज़माने में मोहब्बत के सिवा, तो और भी परीक्षाएं होती हैं जेटेट के सिवाय, आप दिल्ली पर ध्यान दीजिएगा। केवीएस में देखिए पूरी उम्मीद है विद्यार्थियों की वैकेंसी आएगी, क्योंकि अग्रवाल साहब ने कह दिया कि अगर 5 दिन के अंदर वैकेंसी नहीं आती फिर दोबारा से कोर्ट में घसीटा जाएगा आयोग को। तो आप लोग थोड़ा ध्यान रखिएगा, सजग रहिएगा, चैनल से जुड़े रहिएगा। नीचे नंबर दिया गया है, इसके माध्यम से आप किसी भी बैचेस से जुड़ सकते हैं, और आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ऑथेंटिक न्यूज़ आपको मिलती रहे। धन्यवाद, नमस्कार। मन बिल्कुल भी खुश नहीं है, चेहरे से झलक रहा होगा, मन में अंदर आक्रोश भरा हुआ है, लेकिन हमारे अगर पास इतनी ताकत होती कि हम करवा सकते तो मैं तो शर्तिया इस बात को कहता हूं कि हम लोग बहुत आगे होते। खैर, नमस्कार, प्रणाम, मुलाकात करेंगे।